प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, क्या सार शब्द भी 52 अक्षरों के अंतर्गत आता है? क्या सार शब्द 52 वर्ण है? सज्जनों, सार शब्द क्या है और 52 वर्ण सार शब्द के बीच में दूरियां क्या हैं? क्या अंतर है 52 वर्ण और सार शब्द के बीच में? आज इन विषय पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि राजस्थान के भक्तों ने पूछा है कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा। सार शब्द का जो भेद है, सार शब्द भी तो 52 वर्णों के अंतर्गत ही कहा जा रहा है सार शब्द। तो सार शब्द क्या 52 वर्ण से बाहर है? क्या है इसका मतलब? इसको समझाएं सज्जनों। इसी विषय पर आज हमें प्रकाश डालना है। आप सभी पूरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको असली वेद समझ में आएगा। इसी संदर्भ में गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव में हमारे कुछ विवेकी भक्तों ने दान भेजा है। हमारे प्रथम दानी भक्त हैं भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी और उनके सुपुत्र भक्त श्री नितिन मकवाना जी, जो मुंबई महाराष्ट्र की धरती से हैं। बड़े सुंदर लोग हैं, बड़ा सुंदर विचार है इनका, ज्ञानी है, विवेकी हैं, सदगुरु की वाणी को बारीकता से जांचते हैं, परखते हैं, हर एक सत्संग को महीनता से जांचते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। इसी के साथ संतोष जी नोएडा गाजियाबाद की धरती से हैं, सदगुरु के परम भक्त हैं। इनके द्वारा भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में दान आया है। साथ ही साथ महेंद्र कुमार पटेल जी गुजरात की धरती से हर भंडारे में दान भेजते हैं, हर समय दान भेजते हैं। खूब खूब आशीर्वाद, सदगुरु के भक्त हैं। साथ ही साथ रामचंद्र चौबे जी सिद्धार्थ नगर की धरती से हैं, बड़े सुंदर भक्त हैं। इनके द्वारा भी दान आया है। हमारे उत्तर प्रदेश की धरती कानपुर बर्रा से भक्त श्री सुनील कुमार जी सदगुरु की सेवा में दान कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव में। खूब खूब आशीर्वाद। फरीदाबाद की धरती हरियाणा से संजय मित्तल जी आए भी थे गुरु पूर्णिमा पे, सदगुरु का ज्ञान लेकर, दीक्षा लेकर गए हैं। इनके द्वारा भी आशीर्वाद, सदगुरु के सेवा में दान है। खूब खूब आशीर्वाद। बड़े ही सुंदर भाव हैं, बड़े ही भावी और प्रेमी भक्त हैं, बड़ा उदार हृदय है, प्रभु के प्रति अश्रुधारा निकलती है संजय मित्तल जी की। खूब खूब आशीर्वाद। भक्त श्री किशन पंडित जी अमेठी उत्तर प्रदेश की धरती से सदगुरु की दीक्षा लेकर गए हैं, सदगुरु की सेवा में दान किए हैं। खूब खूब आशीर्वाद। प्रिय सज्जनों, आप सभी विचार करिए कि सदगुरु परमात्मा सार शब्द की बात कहे कि बिना सार शब्द को आपका कल्याण नहीं होगा, बिना सार शब्द को जाने सदगुरु कहते हैं सारे शब्द जाने बिना जीव परलय में जाए, काया माया थिर नहीं कहीं साहिब समझाए। सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए, काया माया थिर नहीं कहीं साहिब समझाए। बिना सार शब्द को जाने ये जीव प्रलय यानी जन्म मरण में जाएगा। ना ये काया थिर रहने वाली है, ना माया थिर रहने वाली है, सब नाशवान है। इसमें ये जीव फंसा हुआ है। जब तक सार शब्द को नहीं जानेगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। तो सज्जनों, सार शब्द क्या है? पहले हम सार शब्द को जान लेते हैं। सार शब्द परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। सार शब्द यानी कि परमात्मा, उन्हीं को निअक्षर भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, बंदी छोर भी कहते हैं, साहिब भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, कबीर साहिब भी कहते हैं। सार शब्द के ही सारे पर्यायवाची नाम हैं। सार शब्द यानी कि परमात्मा। ये आत्मा जब तक परमात्मा को नहीं जानेगी तब तक जन्म मरण में जाएगी। ये न काया थिर रहने वाली है, न माया थिर रहने वाली है। इसलिए सार शब्द परमात्मा का भजन करो। उसी को साहिब कहते हैं कि जंत्र मंत्र सभी झूठे हैं, मत भर मो जग कोई, सारे शब्द जाने बिना कागाहन से न होई। जंत्र मंत्र संसार में जितने भी हैं, इनमें कोई भी मत फंसो। जब तक तुम सार शब्द परमात्मा का ज्ञान नहीं करोगे
तब तक तुम कागा से हंस नहीं बनोगे, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए सार शब्द परमात्मा का ज्ञान करो। अब राजस्थान के भक्तों का प्रश्न है कि सार शब्द भी 52 वर्ण में आता है, सार शब्द भी 52 वर्णों में ही कहा जा रहा है, तो सार शब्द 52 वर्ण से परे कैसे? सज्जनों, अब मैं 52 वर्णों का आपको ज्ञान कराता हूं कि 52 वर्ण क्या है। सीधे सीधे आपको समझना है कि जो भी आपके वाणी से शब्द निकल रहे हैं मुख के द्वारा, ये सारे 52 वर्ण हैं। जितने भी शब्द मुख से निकल रहे हैं सारे के सारे 52 वर्ण हैं। अब आप कहेंगे कि सार शब्द भी मुख से निकल रहा है, तो सार शब्द भी 52 वर्ण है, पूरा सार शब्द 52 वर्ण है। मगर सार शब्द ये केवल शब्द है, नाम है। असली जो सार शब्द है ना, वो परमात्मा है। उनको संबोधन करने के लिए सदगुरु सार शब्द का नाम लेते हैं। सार यानी कि मुख्य, सबके मुख्य परमात्मा है सब सार शब्द। सार शब्द परमात्मा जो है वो ये 52 वर्ण नहीं है। सार शब्द परमात्मा को 52 वर्ण समझ रहे हो तो ये गलती कभी मत करना कि सार शब्द परमात्मा 52 वर्ण है, नहीं, कभी नहीं करना ये गलती। सार शब्द जो है वो परमात्मा है, उनका पर्यायवाची नाम है। सदगुरु परमात्मा, सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब परमात्मा को समझाने के लिए सत्य नाम भी कहे हैं, सार शब्द भी कहे हैं, नियक्षर भी कहे हैं और सतपुरुष भी कहे हैं, बंदी छोर भी कहे हैं। आदि नामों से सार शब्द को सदगुरु बोले हैं, संबोधित किए। यानी सार शब्द जो है वो परमात्मा है और परमात्मा 52 अक्षरी नाम नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए, आपको जगाने के लिए सदगुरु ने सार शब्द का एक 52 वर्ण नाम बनाया, आपको समझाने के लिए। सार शब्द 52 वर्ण नहीं है, क्योंकि सार शब्द मुख से नहीं कहा जाता। सदगुरु परमात्मा कहते हैं शब्दी शब्दी बहु अंतरा, सारे शब्द चित देह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी लेह। शब्द शब्द संसार में बहुत हैं, बहुत प्रकार के शब्द हैं, मगर तुम्हें जो ध्यान देना है वो सार शब्द परमात्मा में देना है। जो सार शब्द परमात्मा जिभ्या पर नहीं आते उन्हें निरखना परखना है। यानी जिभ्या में जो भी शब्द आते हैं वो सब 52 अक्षरी हैं। सार शब्द परमात्मा को तुम जिभ्या से नहीं कह सकते, उनको जानना है सार शब्द कौन है, उन्हें तुम्हें जानना है। सार शब्द परमात्मा 52 वर्ण में नहीं है, सार शब्द परमात्मा 52 वर्ण से रहित है, उन्हें तुम्हें जानना है। एक नाम का सहारा है तुम्हें समझाने के लिए, सार शब्द नाम का सहारा है। बाकी असली जो सार शब्द हैं वो परमात्मा है, उन्हें तुम्हें जानना है। कैसे? जिभ्या पर नहीं आते वो। अगर तुम नाम रटते हो उनका सार शब्द कहते हो, जिंदगी भर कहते रहो, तुम्हें नहीं प्राप्त होंगे वो। सार शब्द जिंदगी भर कहते रहो, कभी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो जिभ्या पर आते ही नहीं। उन्हें तो निरखना परखना है। निरखना कैसे, निरखना परखना कैसे? अपनी आत्मा से परमात्मा को जानना है। क्योंकि आपकी जो सूरत है ना वो शरीर में फंसी हुई है, और शरीर में फंसने की वजह से आपको अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रहा है। मैं सीधा गहर भेद को मैं सरल ढंग से समझाता हूं कि आपकी जो सूरत है ना वो शरीर में फंसी है, इसलिए आपको आत्मा का ज्ञान नहीं, और आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। जब आत्मा को स्वयं का ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कहां से करेगी? इसलिए परमात्मा कहते हैं सार शब्द को निरखना परखना। तो कैसे निरखोगे परखोगे? जब लग नहीं चीन हो यहाँ आत्म, और तब लग नहीं मिली है परमात्म। आत्म चीन चीन ही परमात्म, और संत कहा वे सोई, यही भेद काया से बाहर, और जाने बिरला कोई। आत्म चीन जब लग नहीं चीन हो, या आत्म तब लग नहीं मिली भगवान। सार शब्द को जो निरखना परखना है, जो जिभ्या पर नहीं आता, उसे जानने के लिए जब तक आत्मा को नहीं जानोगे अपनी ना, तब तक तुम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते, उन परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि सार शब्द परमात्मा का जो ज्ञान है वो आपकी आत्मा करेगी।
ना ये कान कर सकते हैं, ना ये आंखें कर सकती, ना ये मुख बोल सकता है सार शब्द परमात्मा को। ना ये आंख उन परमात्मा को देख सकती है, ना ये कान उन परमात्मा को सुन सकता है, ना ही ये मुख उन परमात्मा को वर्णन कर सकता है। उन्हें अगर देखना है ना तो आपको आत्मा से देखना होगा, क्योंकि ये जो आंखें हैं ना वो मोटी चीज को देखने के लिए बनी, प्राकृतिक चीज को देखने के लिए बनी। ये कान प्राकृतिक शब्दों को सुनने के लिए बने हैं। ये मुख प्राकृतिक चीजें बोलने के लिए बने। सार शब्द परमात्मा को इन मुख से नहीं कहा जा सकता। ये आंखें केवल मोटी चीज देख सकती। अभी आपके भूमंडल में, वायुमंडल में अनेक प्रकार के जीव उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मगर इन आंखों से आपको दिखाई नहीं देता। अरे ये आंखें तो आपकी हवा भी नहीं देख सकती, केवल महसूस कर सकती। ये आंखें हवा भी नहीं देख सकती। ये आंखें जो है मोटे चीज को देखने के लिए, मोटे तत्व को देखने के लिए, तत्वों में भी जो महीन तत्व हैं, जो महीन जीव हैं, जो महीन जीव शरीर पकड़े, उन्हें भी आंखें नहीं देख सकती, तो परमात्मा को कैसे देख सकते? अगर इन आंखों से परमात्मा को देखना चाहते हो तो इन आंखों से केवल और केवल प्रकृति दिखाई देगी, वो भी कुछ प्रकृति दिखाई देगी। जो महीन तत्व है वो इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे आपको, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती। तो सज्जनों, ये आंखें, ये कान, ये मुंह केवल प्राकृतिक चीजों के देखने के लिए बना है। अगर यदि आप इन आंखों, इन मुंह, एक नाक से, अगर कान से परमात्मा का शब्द सुनना, देखना या कहना चाहते हैं तो वो बड़े परे है इससे, वो इससे बहुत परे है। अगर इसको आप सार शब्द समझते तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा, मुक्त नहीं होंगे आप। सार शब्द परमात्मा जो है ना वो आत्मा से ही जाने जा सकते हैं आप। उसीलिए सदगुरु कहते हैं कि जब लग नहीं चीनो ये आत्म तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को नहीं जानोगे, और आत्मा को जानोगे तो साहब कहते हैं कि आत्मा को चीन परमात्म चीने, आत्म चीन परमात्म चीने संत कहा वैसे। आत्मा को जानकर परमात्मा को जानोगे तभी तुम संत हो। और ये भेद जो है काया से बाहर है। काया से बाहर इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा काया से बाहर है, सूरत शरीर में आई हुई है। अब उसी सूरत को हमें काया से बाहर निकालना है, जिसे जीवित मृतक की अवस्था भी कहते हैं। उसी सूरत को हमें काया से बाहर निकालना है, तभी हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। 52 वर्णों में सार शब्द नहीं आता है, सार शब्द परमात्मा का शब्द है। सदगुरु कहते हैं नाद बिंदिसी अगमी अगोचर और 5 तत्व से न्यार, 3 गुणन से भिन्न है पुरुष अलेख अपार। सार शब्द परमात्मा का ज्ञान साहब कराते, कहते नाद बिंद से अगम अगोचर। अगम जहां गम ना हो, जहां आपकी शरीर नहीं जा सकता। नाद बिंद से अगम अगोचर, 5 तत्व से न्यारा। 5 तत्व से न्यारा है परमात्मा, 3 गुणों से भी भिन्न, पुरुष अलेख अपार। परमात्मा सार शब्द का ज्ञान है। 52 वर्णों में कभी सार शब्द को मत समझना। सार शब्द यानी कि परमात्मा, मुक्तिदाता, अमरलोक देश के प्रभु, परमात्मा मालिक, उनका ज्ञान तुम शब्दों से नहीं कर सकते। उसके लिए तो साधन क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, समाधिष्ट होना पड़ेगा, ध्यान की अवस्था में उतरना पड़ेगा, ध्यानास्त होना पड़ेगा। तुम्हें बिना ध्यानास्त हुए परमात्मा को नहीं जान सकते। ध्यान की अवस्था में आओ, लौट आओ अपने आप में, बिखरे हुए सूरत को, बिखरे हुए फैलाव को समेट लो, लगा दो परमात्मा में ध्यान, लगा दो निराधार अवस्था में ध्यान। देख लो फिर तुम बाहर निकलकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान करते हो कि नहीं। कब तक सूरत संसार में फंसाओगे, कब तक जन्म मरण में जाओगे, कब तक 84 का दुख पाओगे। जान लो सार शब्द परमात्मा को। सार शब्द परमात्मा का ज्ञान 52 अक्षरों से नहीं हो सकता, ना ही 52 अक्षर से तुम सार शब्द परमात्मा को जान सकते हो। क्योंकि सदगुरु कहते हैं 52 अक्षर जीवी आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो कालिक चेरा। अगर 52 वर्णों में तुम सार शब्द को मानते हो या 52 वर्णों से मुक्ति समझते तो ऐसी गलती कदापि मत करना। क्योंकि वो परमात्मा का नाम जो है ना, परमात्मा जो है 52 वर्णों से परे, वो 52 वर्णों से ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक मुख से वाणी का जाप हो रहा है प्रभु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि सदगुरु कहते हैं
जब लगी बाणी उचरे तब लगी काल की फांस, बाणी परे जो शब्द है सो सती गुरु के पास। जब तक वाणी तुम्हारे मुख से निकल रही ना तब तक तुम काल की फांस में बच नहीं सकते उससे। सार शब्द परमात्मा को नहीं जान सकते जब तक तुम वाणी का जाप कर रहे हो। और वाणी परे जो शब्द है, सार शब्द परमात्मा वाणी के परे, और वो तुम्हें मिलेंगे सच्चे सतगुरु से, विधि संत से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ऐसे वो सार शब्द परमात्मा तुम्हें मिल नहीं सकते। सार शब्द परमात्मा को 52 वर्णों में समझने की गलती कभी मत करना। डूब जाओगे 84 में, नहीं बच पाओगे, चले जाओगे जन्म मरण में। फिर से तुम्हें फिर जन्म मरण का चक्कर, 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा इस मनुष्य शरीर के लिए। इसलिए आए हो सार शब्द परमात्मा को जान लो। जीवन मिला है मुक्ति पालो, नहीं तो जन्म मरण में जाना है। अभी तो तुम्हें लगता है कि हम भजन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो जब मन करता है साधना से भी उठ जाते हो, जब मन करता है इधर उधर चले जाते हो। जब 84 में जाओगे तो अपने मन की नहीं रह पाओगे। जब 84 में जाओगे ना तो तुम अपने मन का कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। बैल बनोगे, दूसरे के कहने पर जोतना पड़ेगा खेत, नहीं जोत पाओगे, पीछे से मार पड़ेगी। प्यासे हो पानी के लिए भी नहीं कह सकते। मालिक का मन हुआ पिला दिया ठीक है, भोजन खिला दिया ठीक है, नहीं खिलाया तो भी जोतना है तुम्हें। जब तक शरीर में दम है, जान है, तुम्हें जोताएगा। फिर वहां मन काम नहीं करेगा। जंगल में जब जानवर बनोगे, सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, तड़प तड़प कर प्राण दोगे तुम, तब वहां मन काम नहीं करेगा तुम्हारा। इसलिए अभी से मन को समेट लो, अभी से मन को मना लो, ताकि जन्म मरण 84 में ना जाना पड़े तुम्हें। कर लो सार शब्द परमात्मा की भक्ति, छोड़ो सब छल कपट मोह माया 52 वर्ण आदि सब छोड़ दो। आत्मा परमात्मा को जानो। आत्मा परमात्मा को जानकर कल्याण होगा तुम्हारा। ऐसे तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जीवन भर करते रहो भक्ति। सार शब्द परमात्मा को कभी तुम 52 अक्षरों में आंकने की कोशिश मत करना, आकलन मत करना कि वो 52 वर्ण है। कभी मत आंकना उन्हें, वो न्यारे हैं इनसे। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर मेरी वाणी वचनों से आप किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, समाज के लोगों को, श्रोता गणों को कष्ट लगा हो, हृदय में ठेस लगी हो, तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने आपको दुख देने के लिए तो कदापि सत्संग नहीं सुना है। मैं तो आपके अंदर ज्ञान का दीपक जलाना चाहता हूं, ज्ञान का प्रकाश करना चाहता हूं, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता हूं, दुख देना नहीं चाहता। दुश्मनी नहीं है मेरी आपसे कोई, बस आप पाखंडवाद से निकले। आत्मा को ही परमात्मा मत माने, परमात्मा कोई और है, उनसे मिले, उनसे अपना कल्याण करें। यही मैं चाहता हूं, इसी में आप सभी का कल्याण है। इसलिए मेरी बातों से बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगता है तो पुनः मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी, मुझे क्षमा करिएगा। यदि ये सत्संग अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे तो जरूर समझ में आएगा, तो सब पर शेयर करना। जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करना, क्योंकि परमात्मा सदगुरु इसी ज्ञान को प्रचार करने के लिए धरती पर आते हैं। उनके ज्ञान का प्रचार करोगे वो आप पर खुश हो जाएंगे, और उनकी दृष्टि घूमी ना तो सारा काम बन जाएगा। घट घट वासी है परमात्मा, सबके घटों में बैठ के सबका ज्ञान कर रहे हैं, सबको जान रहे हैं। साहिब कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी तैसा मुंसब दे। परमात्मा घट में बैठ के सबको देख रहे हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा फल देते हैं परमात्मा। इसलिए सज्जनों, सत्संग ज्ञान का प्रचार करना, प्रचार की सेवा करना, जरूर से जरूर सत्संग को सब पर भेजा करो। सारे लोगों को जगाना है, सबको सद्गुरु के वास्तविक सिद्धांत, वास्तविक ज्ञान से परिचय कराना है। इसी के साथ आप सभी एक बार प्रेम से सद्गुरु परमात्मा से बंदगी करें। हम जयकारा नहीं लगाते परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा को जय विजय से परे है परमात्मा। जय विजय का जयकारा लगाते वो अज्ञानी होते, वो जानते नहीं परमात्मा को। परमात्मा जय का मतलब जिनकी हमेशा जय हो, विजय हो।
परमात्मा को विजय की क्या जरूरत है? वो उसको कौन पराजित कर सकता है? इसलिए परमात्मा को जय विजय में कभी संबोधन नहीं करना चाहिए। हम तो परमात्मा से केवल दया मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं साहिब बंदगी की। इसलिए प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।